Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. Recently, I've done 3 top-class certifications. One is called KPI, another Jigsaw Discovery Tool in a psychometric assessment. Third one, Master Neuro-Linguistic Programming from ABNLB in association with Towards Brilliance. आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनको तारुफ करा के मैं उनके तारुफ को लिमिटेड नहीं करना चाहता। ये पाकिस्तान के नंबर 1 सेल्स ट्रेनर हैं और फातेह ज़ियाबीतिस हैं, जिनका नाम अशरफ चौधरी साहब। अशरफ चौधरी साहब, मैंने पॉडकास्ट में इतनी हाई एनर्जी के साथ किसी का तारुफ नहीं करा, और मैं अशरफ साहब आपको बताऊं, आप तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने अंदाज में फिर भी लोगों को बता दें, हु इज़ अशरफ चौधरी फातेह ज़ियाबीतिस। बहुत शुक्रिया रंजीत आपका, आपने मुझे इनवाइट किया और कराची में मैं आया हुआ था तो हमारी बात हुई तो आपने कहा कि जी करना है। मेरा एक तारफ़ तो मेरा वो सेल्स ट्रेनर वाला था। आज भी अगर मैं जो आपकी मेमोरी रिकॉल करता हूँ तो आज भी मुझे नंबर 1 सेल्स ट्रेनर मैंने तकरीबन 2009 में सेल्स ट्रेनिंग में आया और 2000 अभी तक मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी मैं कराची में आया हूँ तो वो सेल्स ट्रेनिंग ही चल रही है सर। लेकिन मेरा ना इस वक्त जो नाजरीन के लिए तारफ़ है वो ये है कि मैं फातेह ज़ियाबीतिस डायबिटीज़, शुगर डायबिटीज़। मुझे 2004 में शुगर हुई। 2004 आज 20 साल हो गए हैं, तकरीबन 20 साल 2 डेकेड से बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। मैं उस वक्त 34-35 साल का था। अभी मैं 55 का भी अगले महीने होने वाला हूँ। मैं उस वक्त काम करता था हाशू ग्रुप ऑफ होटल्स में। ये पीसी मैरिट की जो चीज़, इसमें मैं कॉर्पोरेट मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन था। मेरे ना लेफ़्ट साइड पे कई दिनों से दर्द रहता था, कभी बाजू में, कभी शोल्डर में, कभी जबड़े में, ठीक है। वो हमारे यहाँ एक मिथ होती है ना कि यार अगर लेफ़्ट साइड पे कोई पेन है तो कोई हार्ट का तो नहीं इशू, ठीक है। मुझे बहुत बार डर लगता है, मैं घर वालों को बोलता हूँ यार मुझे आज, अच्छा मैं ज़्यादा वेट उठा लेता हूँ तो यहाँ पेन होता है, तो कभी इधर पेन होता है। वो कहते हैं पेन किलर खा लो, कुछ नहीं होता, गैस वैसा है, कोई वो नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही मुझे भी हो रहा था। 2004 में मैं ऑफिस से निकला, कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरा ECG किया और उसने कहा कि यार आपको ना हार्ट का कोई इशू नहीं है, ये कोई मस्कुलर पेन होगा या कोई स्ट्रेस होगी, कोई इस साइड पे आप सोए रहे होंगे, ठीक है। मैं जब निकलने लगा, वो चेयर से उठने लगा, तो उसने कहा चलो आप एक काम करें, ये एहतियातन ना कोई टेस्ट भी करवा लें, ठीक है। उसमें उन्होंने शुगर का टेस्ट भी लिया। अगली सुबह जी मैंने शुगर का टेस्ट करवाया, मेरे यूरिन में 3+ थे। 3+? हाँ, ये फास्टिंग पे हो रही है। अच्छा, 3+ का तो मतलब समझा दें आसान भाषा। प्लस का मतलब ये है कि मेरी फास्टिंग में शुगर 300 थी। फास्टिंग में शुगर वैसे नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 100। तो आप देखें कि नॉर्मल से 3 टाइम ज़्यादा शुगर, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी फास्टिंग में 300 है तो आपकी रैंडिंग में 400 450 होगी। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप एटम बम अपने साथ बांध के फिर रहे हो, और कहीं से भी कोई झटका वटका पड़ गया तो आप खुद भी मरोगे, साथ भी 2-4 बंदों को, ठीक है, पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर दो, ठीक है। तो पता चला शुगर हो गई। हाँ, एक दफ़ा तो वो जैसे होता है ना, काम पे टांग गई। हाँ, काम पे टांग, आप तो पूरा टांग गया। पूरा टांग गया। रोना शुरू किया जी। बड़ी अजीब ख्यालात आने शुरू हो गए जी, ज़िंदगी अब ख़त्म हो जानी है। वसीयतों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं चूँकि घर में बड़ा था, ज़िम्मेदार था, छोटे बहन भाई थे मेरे, और उन दिनों में नई शादी भी हुई थी। पहले वो वसीयतें, अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी का सोचना शुरू कर दिया कि यार तो व्हाट इफ आई डाई, तो घर वालों का क्या बनेगा, फैमिली का क्या बनेगा। एक जिम्मेदार बंदा जो घर में सोच रहा होता है, ठीक है। तो ऑफिस में जाके मैंने खबर सुनाई तो है शुगर हो गई। इतनी उम्र में 34? अभी तो तुम खेल कूदने वाली तो अभी उम्र थी। अच्छा, वो 1-2 बंदे ऑफिस में थे भी जिनको शुगर, मैं उनके पास भी चला गया। आप फिर पूछते फिर रहे हैं जी आपको कब से शुगर है, आपको कब से है। तो मुझे फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया अगले दिन, डायबिटोलॉजिस्ट के पास। तो उन्होंने मुझे जो सबसे मशहूर गोली शुरू में लिख रहे हैं मेटफॉर्मिन, ठीक है, मेटफॉर्मिन उन्होंने लिख दी। मेरा एक सवाल डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ये दवाई कब तक खानी है?
तो डॉक्टर साहब हैरान हो गए कि यार ये सवाल बनता ये लगता है नया नया शुगर हुआ है लगता है नया नया शुगर यार शुगर हो, ठीक है, नवा आया सोने। हाँ नवा है सोड़िया तो कह लगे सारी ज़िंदगी खानी है सर। एक दफ़ा तो जो ना उम्र कैद बंदे को वो है कि यार सारी ज़िंदगी मुझे कौन सी बीमारी लग गई यार, ठीक है। बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त कि यार मतलब अपने आप साथ बहुत ज्यादा गिला भी, जैसे अल्लाह ताला बंदा गिला करता है ना कि जी मैं ही मिला। फिर मैंने सोचा यार अल्लाह ताला की नेमतें तो मेरे को कितनी है, ठीक है। जो लोग के ख्वाब होंगे हम वो इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ठीक है, इट्स अ पैकेज, लाइफ इज़ अ पैकेज, राइट। तो जी शुरू कर दी गोली शुरू कर दी। तो कभी शुगर लो हुई है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया में हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं, बंदा गिरना शुरू हो जाता है। एक दफ़ा मैं वहीं पे रावल डैम पे वॉक कर रहा था तो मेरी शुगर लो हो गई थी, ठीक है। और एक एक कदम आपको लगे कि किलोमीटर इतना दूर कदम पड़ा है। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी तक पहुंचा, घर गाड़ी चला के आया, बिल्कुल हालत पसीने मेरे हुए, ठीक है। कई दफ़ा आपके साथ जब ट्रेनिंग की मेरी, कई दफ़ा शुगर लो हो जाती है, ठीक है। मेरी टीम को तो पता होता था कि अशरफ चौधरी जब शुगर लो हो तो किसी की कोई प्रोटोकॉल ये है कि चीनी खिला दो, ठीक है। ये करते करते 18 साल हो गए। 18 साल आपने दवाइयाँ खाई, शुगर जैसी बीमारी। अच्छा, मैं एक डॉक्टर चेंज किया, दूसरे पे चला गया। दूसरे ने क्या किया कि एक ब्रांड को चेंज करके दूसरा ब्रांड, लेकिन अंदर मवाद वही अंदर वही है। हाँ अच्छा, चूंकि आप भी फार्मा के बंदे रहे हैं, मैं भी सारी जिंदगी फार्मा को ट्रेनिंग करते हैं, हम तो अंदर की बातें भी पता है। जिस डॉक्टर की सेटिंग ए कंपनी के साथ होगी वो उसकी दवाई दे रहा होगा, जिसकी बी कंपनी के साथ सेटिंग होगी वो बी कंपनी। मतलब डॉक्टरों ने शुगर कर दी शुरू कर दी। शुगर ये शुगर गर्दी का अशरफ चौधरी 18 साल तक शिकार रहा। अच्छा, शुगर, ये डॉक्टर हजरात कहते हैं कि शुगर इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि ये आपकी ना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बुनियादी, ये प्रोग्रेसिव नहीं है, मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। ये आपकी ना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आपकी जब मैं ये प्रोग्रामिंग कर दूँ कि आपने वक्त के साथ साथ बीमार होते जाना है, तो इट मीन्स कि लाइफ इज़ अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आपने होते ही जाना है, आपकी दवाइयाँ भी बढ़नी है। बिल्कुल सही। जब आपकी दवाई बढ़ेगी तो आपको भी कोई उस पर अचंभा नहीं होगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा, यार बढ़नी है ना, शुगर है ना मुझे, और पता है मुझे। अच्छा, ये कोई प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज बिल्कुल नहीं है। या बहुत बड़ा क्लेम, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ। मैं डायबिटोलॉजिस्ट के साथ बैठता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग तो मेरी फैमिली में हैं, भाई आपके लिए भी ये वीडियो मैं आपको जरूर भेजूंगा। वो कहते हैं कि शुगर का मतलब ये है कि जो हुई है ये आपके साथ कब्र तक जाएगी, हमारे साथ चिता के साथ जाएगी। बिल्कुल चिता के साथ नहीं जाएगी। देखें, प्रोग्रेसिव डिजीज ये इस सेंस में है कि पहले आपका क्लिनिक छोटा था, आपने शुगर के मरीज काफ़ी देखे, मेरे को देखे, बढ़ते गए, आपका क्लिनिक बढ़ गया। पहले क्लिनिक रेंट पे था, अब अपना तो प्रोग्रेसिव होगी ना, प्रोग्रेसिव। अच्छा, फिर क्लिनिक में आपने 2 डायबिटोलॉजिस्ट और बिठा दिए क्योंकि रश ज़्यादा हो गया। फिर आपने बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा हॉस्पिटल बन गया, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पहले उनकी 1 अरब की सेल थी, 2 की होगी, 3 की होगी, नंबर 1 पे चले गए। अब तो नंबर 1 पे चले गए सर। प्रोग्रेसिव डिजीज है ना, बिल्कुल ऐसा ही। ये प्रोग्रेसिव डिजीज है शुगर माफिया के लिए। शुगर माफिया, हाँ, शुगर माफिया में कौन लोग आते हैं? शुगर माफिया में लोग आते हैं, सबसे पहले फूड कंपनीज आती है जो प्रोसेस फूड बेचती है। तो इसको फास्ट फूड वाले और इसके अलावा और जो प्रोसेस फूड है, जितने भी प्रोसेस फूड है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा 2-4 एग्जांपल दीजिए। लोग ज्यादा केचप है, बिस्किट्स हैं, नूडल्स हैं, ये जितने भी, मतलब जो डब्बों में, मैं 3 चीज़ें बता दूँ, बैग्स, बॉक्सेस एंड बारकोड्स। बैग, बॉक्सेस एंड बारकोड। हाँ, BQ हो गया जी, ये 3B हो गए जी, ठीक है। बैग्स, बॉक्सेस एंड बारकोड्स। वो कोड लगे होते हैं ना बारकोड खुराक के ऊपर, ठीक है। ये खुराक इन चीज़ों में नहीं आती। जो असल खुराक होती है ना, वो किचन में बनती है, या आप किचन में पकाते हो, ठीक है, या पौधों पे आती है। सबसे शुगर माफी, सबसे बड़ा जो कल्प्रेट है जहाँ से शुगर ओरिजिनेट होती है, वो ये फूड कंपनीज है, ये बिग फूड्स, ठीक है। प्रोसेस फूड बेचती है। ये जितनी भी चेन्स है, ये पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी चेन, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान एक ब्रांच है। वैसे शुगर माफिया का लफ्ज़ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये इट्स अ ग्लोबल मार्केट। पाकिस्तान इसकी लोकल ब्रांच है, ठीक है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ROI जनरेट करने, क्योंकि शुगर जहाँ पे जहालत होगी ना,
वहीं पे ज़्यादा शुगर, वहीं पे ज़्यादा। शुगर जहालत का एक यूँ समझ लो ऑफ शूट है, उसका रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, एक तरफ ये बिग फूड्स हो गई, उसके बाद फिर बिग फार्मा आ गया। बिग फार्मा, बिग फार्मा के आगे एजेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स है, और बिग फार्मा ने ही ट्रेन किए हुए हैं, बस। और वो है डॉक्टर कम्युनिटी। डॉक्टर्स, राइट। डॉक्टर बुनियादी तौर पे ना, मैं डॉक्टर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी अपनी टीम में भी डॉक्टर्स हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 5000 डॉक्टर्स को मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे, हाथ में शिफा कैसे आनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ट्रेन कर चुका हूँ, ठीक है। डॉक्टर बुनियादी तौर पे एक अच्छा आदमी होता है, बिल्कुल सही। काबिल तरीन, जो सोसाइटी का काबिल तरीन बंदा होता है, ठीक है, लोग उसको रोल मॉडल बनाते हैं। रोल मॉडल। और मेरे ख्याल से डॉक्टर अपने इस काम के साथ जब किसी का रिश्ता नहीं होता है तो मुझे डॉक्टर साहब आप ही बता दें बिल्कुल। क्या किसी को उसका ठप्पा लग गया तो डॉक्टर वैलिडेशन हो गई। अच्छा, डॉक्टर्स भी वही लिखेगा, वही बोलेगा जो उसको उसकी यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया। यस, उसकी यूनिवर्सिटी ने वो पढ़ाया है जो रिसर्च उसको पीछे से आ रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से आ रही है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी इज अ बिजनेस, इट्स अ बिग बिजनेस, इट्स अ बिग बिजनेस, ठीक है। फार्मा कंपनी आपकी शुगर को क्यों ठीक करवाए? अगर ठीक कराए तो अपना धंधा बंद कराए। धंधा बंद हो गया ना। देखें, एक कस्टमर अगर आपके पास आया, एक मरीज आया, हफ्ते 10 दिन महीने की उसने डोज ली, ठीक हो गया, फार्मा कंपनी के लिए वो मर गया, ठीक है। बिल्कुल सही। अब नया कुब आए, ये ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिसको ना, जैसे जैज़ का कार्ड आपने ख़रीद लिया ना, तो वो आपने हर महीने उसको टॉप अप करना है, वरना कॉल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी प्रोग्रामिंग यहाँ से होगी कि सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है। डॉक्टर को आपने ऑलरेडी सिखा दिया कि सारी ज़िंदगी दवाइयाँ आपने भी लिखनी है, आपका भी इसी से रिस्क जुड़ा हुआ है और आपका कारोबार भी इसी से है। ये चीज़ सुनते सुनते हमारे जहनों में भी ये चीज़ पक जाती है कि जी मुझे डायबिटीज़ हो गई है, लिहाज अच्छा ब्लड प्रेशर की भी दवाई सारी ज़िंदगी खानी है, शुगर की भी खानी है। 18 साल तक मैंने सारी दवाइयाँ खाई। 18 साल तक दवाई आपने खाई। और दिन में कितनी दवाई खाते थे आप? देखें, सुबह दोपहर शाम। कोई आप नाश्ते से पहले खा रहे हैं, कोई नाश्ते के बाद खा रहे हैं, कोई नाश्ते के 2 घंटे बाद खा रहे हैं। मेन सुबह शाम। अगर आपके दरमियान में कहीं चीटिंग होगी तो एक और खा लो, ठीक है। और मैं जो मैंने फरवरी 2022 की बात है, उस वक्त मैं तकरीबन सारी दवाइयाँ खा, मतलब जितनी इजाद हुई, जितनी आपकी दवाइयाँ इजाद की गई वो मैं सारी खा, जितने रिसर्च इधर भेज दिए और शेल्फ पे अवेलेबल है और डॉक्टर साहब का उसमें कोई ना कोई हिस्सा है इस दवाई का, वो सारी दवाइयाँ खा। सबसे जो मशहूर ज़माना दवाई है मेटफॉर्मिन। मुख्तलिफ नामों के साथ आती है, ब्रांड के नाम के साथ आती है, हम ब्रांड का नाम नहीं ले रहे होंगे। ये इसका जेनेरिक नेम, मेटफॉर्मिन उसका जेनेरिक नेम है। ब्रांड का नाम इसलिए लेते कि यार हमने उनके पास ट्रेनिंग भी कर दी। सही है। अच्छा, उसके बाद है सल्फोनिल यूरिया। ये भी एक क्लास है, मतलब जेनेरिक मेडिसिन का फार्मूला है। हाँ, फार्मूला है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ नामों से फिर आती है। उसके बाद एक तीसरी दवाई है सीटाग्लिप्टन। हाँ, सीटाग्लिप्टन। मैंने मेटफॉर्मिन भी खाया, हाँ, मैंने सल्फोनिल यूरिया वो भी खाया, सीटाग्लिप्टन भी खाया, और जो लेटेस्ट दवाई है वो है एम्पाग्लाइफ्लोजन, ठीक है, वो भी खाया। बिल्कुल सही। 4 दवाइयाँ मैं लास्ट टाइम पे मैं खा रहा था फरवरी 2022 तक। मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर दूं, अगर मैं ऐसा देखूं कि कम से कम आपने को 20 मीटर का कंटेनर की दवाई पूरी खाई होगी आप। मैं कहता हूँ कि वो दवाइयों के अगर मैं पैसे बचा के किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैं शेयर्स खरीद लेता तो आज मिलियनियर, आज ये होता है अशरफ चौधरी पाकिस्तान नंबर 1 मिलियनियर। छोटा सा एक इसमें ब्रेक लेते हैं। हाँ। ब्रेक के बाद मजीद यहाँ से हम सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त थी और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो गुफ्तगू हो रही है, पॉडकास्ट नहीं हो रहा। बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोगों की इस गुफ्तगू से जो समझते हैं कि यार हमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, हमसे गलतियाँ हुई, या जो चंद उन लोगों के पास चले गए हैं जिनको सही से गाइड नहीं किया गया, तो अशरफ चौधरी बताएंगे कि आपको गाइड कैसे करेंगे, दवाइयाँ कैसे छुड़वाएंगे। अशरफ चौधरी की जो डॉक्टरों की टीम है वो कैसे दवाई छुड़वाएगी, प्रॉपर कंसल्टिंग होगी, प्रॉपर गाइडेंस होगी। बिल्कुल, इस पर हम बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।